जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स पर अभी बवाल थमा नहीं था। कल मैंने डिबेट भी की इस मामले पर कि सरकार ने एक और ऑर्डर इस सिलसिले में जारी कर दिया, या आप ये कह लीजिएगा कि सरकार का एक नया प्लान है जो सामने आ गया है। और आउटसोर्सिंग का सिलसिला, वो जो 22,454 नौकरियों का था, उस पर अभी खित्ते में सियासत हो ही रही थी। अब एक और मामला जो न सिर्फ सुर्खियों में आया बल्कि मजीद गहराता होता चला जा रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे इसको किसी तरीके से कोई इंटरप्रेट करे, लेकिन हमें ऐसा लगता है, कल मैं एक्सपर्ट से भी बात कर रहा था, मेहमानों का ओपिनियन लिया, तो पता चला कि शायद मुस्तकिल रोजगार के, रेगुलराइज पॉलिसी के या जॉब पॉलिसी के रास्ते कहीं बंद तो नहीं हो रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा के जो स्टीयरिंग कमेटी है, उसने एक तजवीज़ रखी है जिसको बाज़ाब्ता मंजूरी भी मिल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो मौजूदा मुलाजमीन हैं, उनको रजिस्टर्ड जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको आउटसोर्स करने की सिफारिश कर दी है। यानी जो मुलाजिम 10-10, 15-15, 20-20 साल से आर्जी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, उस कैंपा स्कीम के तहत, जो 2008-9 में मुसलसल आई और उसके बाद एलजी तक उसी स्कीम को चलाया जाता रहा और सरकार आज भी उसके तहत फंड जारी करते हैं, उन मुलाजमीन को पक्का करने के बजाय किसी दूसरी या तीसरी कंपनी के हाथ में सरकार दे रही है। एक बात ये, 18 जून को एक मीटिंग होती है कैंपा की स्टीयरिंग कमेटी की, 27वां इजलास था। और इस इजलास में अमल दरामद से पहले नेशनल जो कैंपा की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मंजूरी जरूरी होगी। तो इंतजार किया जा रहा है कैंपा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बाद इनको काम। अब ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, श्रीनगर में, बाकी जगहों पर नाराजगी जबरदस्त है। तजवीज़ के मुताबिक 3 जुमरों के मुलाजमीन को आउटसोर्स मॉडल में शामिल किया गया है, जिनमें नीड बेस वर्कर्स, इसके अलावा कैजुअल, वॉच एंड वार्ड लेबरर्स और सीजनल फायर वॉचर्स। माली साल 2026-27 के लिए 1379 कैजुअल वॉच एंड वार्ड मुलाजमीन और तकरीबन 1237 सीजनल फायर वॉचेस को भी निजी कंपनियों के जरिए तैनात किया गया है। मेरे पास ये तजवीज़ है जो तैयार की गई है कैंपा की मीटिंग में। अगर किसी को चाहिए तो आसिफ रशीद 433@gmail.com पर मुझसे वो मांग सकता है। सरकार के मुताबिक इस अमल के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम पोर्टल, उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भर्ती का निज़ाम शफाफ और मुनज़्ज़म हो, जिस पर ऑलरेडी सवाल है। सरकारी डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में जो बता रहा है कि मुलाजमीन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, फिर शजरकारी या एफोस्टेशन का एक मामला, फिर जंगली हयात की हिफाजत, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात में आग लगने के वाक़यात के रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं। इतने सालों तक डेली वेजर, सीज़नल, नीड बेस वर्कर्स, लेकिन अब सरकार उन्हें आउटसोर्स के लिए प्लान बना चुकी है। 40 नई ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की तजवीज़ भी मंजूर की गई है, ताकि जंगलात की निगरानी, गश्त हो, हंगामी कार्रवाइयां हो, मजीद मौसर बनाए। अब 2 चीज़ें मेरे नज़र में हैं। एक तो जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट के वो जो एक तरह से दरवाजे बंद हुए हैं, अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि खुद सरकार बता रही है, नासिर असलम वानी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमें ऑलरेडी पता था, कि जब आप किसी को आउटसोर्स करते हैं तो वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई दूसरा भी आकर या इन्हीं कंपनियों में से कल को उठाकर इनको वापस बाहर फेंक सकता है। तो डिपार्टमेंट में थोड़ी सी जो सेंस थी, अगर कहीं बाहर निकाला जाता है तो वापस इनको लाया जाएगा, लेकिन यहाँ इतने सालों के इस्तेमाल करने के बाद तीसरी कंपनी इनके भविष्य का, इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और अब ये पूरी तजवीज़ नेशनल कैंपा की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सामने पेश की जाएगी। हतमी मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद मुमकिन होगा। दूसरी जानिब इस फैसले ने जो मुलाजमीन है उनमें बेचैनी है। पता है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है, लेकिन डायरेक्टली उनको सरकार नहीं बता पा रही है, तो किसी दूसरे के हाथ में देकर कल को ज़रूरत के मुताबिक बाहर फेंका जा सकता है। सो मुलाजमतों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मुतासिर हुआ है और हो भी रहा है। महकमे का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम का मकसद है सिर्फ़ शफ़ाफ़ियत, बेहतर इंतज़ाम हो। तो क्या सरकार में बैठे लोग शफ़ाफ़ियत, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एहतिसाब पर जवाबदेह नहीं है? ये कंपनियां सुनिश्चित करेंगी। हमें क्या मालूम वो कंपनियां, कोई इनमें से ब्लैक लिस्ट नहीं है। क्या पब्लिक डोमेन में डेटा आप लाएंगे और कल को किसी कंपनी पर सवाल उठे तो जवाबदेही किसकी है? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बुनियादी मामला है, लेकिन क्या अब ऐसा लगता है कि सिस्टम में अब मजबूरी हो गई है। अगर मुलाजमीन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट मुलाजमतें लगाएंगे ना। तो आप तो खुद तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठा रहे हैं। दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो बड़ा मुश्किल है जिस हिसाब से काम चलाया जा रहा है। ये मुसीबत बनेगा गवर्नमेंट के लिए, ऑलरेडी बना है, लेकिन फिर से कुल्हाड़ी मारने का काम किया गया। तजवीज़ क्या है, ये हालात हैं इनके। आउटसोर्सिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर एंगेज विद अंडर कैंपस स्कीम,
नीड बेस्ड वर्कर्स, कैजुअल वॉच एंड वार्ड एंड फायर वॉचर्स प्रपोज्ड फॉर शिफ्टिंग टू आउटस्टैंडिंग मॉडल थ्रू रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनीज। ये हालात है। सो इतने सालों तक काम करने के बाद अगर ये हालात हों तो बड़ा मुश्किल है।